जय भोलेनाथ की 30वां अध्याय रुद्र संहिता सती खंड। दक्ष यज्ञ में सती का योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देना, भृगु द्वारा यज्ञ कुंड में ऋभुजाओं को प्रकट करना, ऋभुजों और शंकर के गणों से युद्ध, भयभीत गणों का पलायित होना। नारद जी बोले, हे विधे, जब दक्ष को संबोधित कर शिवप्रिया सती मौन धारण कर लिया, तब वहाँ क्या चरित्र हुआ, मुझसे उसे आदर पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मौन होकर सती देव अपने पति का सादर स्मरण करके और शांतचित होकर सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि विधान जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करके वे योग मार्ग में प्रविष्ट हो गईं। गौमुख वाली शंकर की प्राण प्रिय सती प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान वायु को समान करके उद्दान वायु से यत्न पूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि पूर्वक हृदय में स्थापित करने के पश्चात उसी हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भृकुटियों के बीच ले गए। इस प्रकार दक्ष पर कुपित होकर सहसा अपने शरीर को त्याग की इच्छा से सती ने योग मार्ग में शरीर की दग्ध हो जाने पर पवित्र वायुमय रूप धारण किया। तदंतर अपने पति के चरण का चिंतन करते हुए सती अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थिर हो गया, इसलिए वहाँ उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, उनका निष्पाप शरीर यज्ञ अग्नि में गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार अग्नि में जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहाँ आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी, तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह अद्भुत विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश और पृथ्वी तल पर सर्वत्र व्याप्त हो गया। लोग कह रहे थे, हाय, भगवान शंकर की परम प्रियसी तथा देवता स्वरूपिणी सती देवी किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित होकर अपने प्राण त्याग दिए। अहो, चराचर जिनकी प्रजा है और जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ऐसे इन दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। अहो, शिवप्रिया मनस्वी सती देवी, जो सदा ही सज्जनों के लिए मनोयोग्य थी, आज इतनी दुखित हो गई। वास्तव में उन दक्ष के हृदय में बड़ा ही आस ही विष्णु और ब्राह्मण द्रोही हैं, इसलिए सारे संसार उन्हें महान अपयश प्राप्त होगा। इन शंभुद्रोही दक्ष ने प्राण त्याग करने का उद्यत अपनी पुत्री को रोका तक नहीं। इस अपराध के कारण इन्हें महान नरक भोगना पड़ेगा। सती के प्राण त्याग को देखकर जिस समय लोग ऐसा कर रहे थे, उसी समय शिव जी के पार्षद शीघ्र ही क्रोधपूर्वक अस्त्र शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए थे। भगवान शंकर ने समस्त 60,000 महाबली पार्षद शंकर जी के प्रभाव से कुपित हो उठे। हमें धिक्कार है, ऐसा कहते हुए शंकर जी के सभी वीर गणाधिप बारंबार ऊंच स्वर में हाहाकार करने लगे। शिवगणों से महान हाहाकार की सभी दिशाएं व्याप्त हो गई। सभी देवता मुनिगण तथा जो भी अन्य लोग वहां उपस्थित थे, वे सब भयभीत हो गए, क्रुद्ध हुए। उन समय रुद्रगणों ने आपस में विचार विमर्श करके वाद्यों में प्रलय मचाते हुए लड़ने लगे। शस्त्र उठा लिए। हे देवर्षि, कितने ही पार्षद तो वहाँ शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राण नाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात है। महात्मा शंकर के जो गण नष्ट हो गए, होने से बच गए,
वे क्रोधयुक्त होकर दक्ष को मारने के लिए हथियार उठाकर खड़े हो गए। हे मुने, आक्रमणकारी उन पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले को नाश करने वाले अफता, असुरा, राक्षसी, वेदी सब यह यजु मंत्र से दक्षिणाग्नि की आहुति दी। भृगु की आहुति देते ही यह कुंड में ऋभु नामक हजारों महान देवता जो बड़े प्रबल वीर थे वहाँ प्रकट हो गए। हे मुनीश्वर, हाथ में जलती हुई लकड़ियों को आयुध के रूप धारण करने वाले उन सभी के साथ प्रथम गणों के अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वाले को भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्म तेज से उत्पन्न महावीर ऋभुजों द्वारा सभी ओर से मारे जाते हुए परमथगण बिना अधिक प्रयास से ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं उन शिवगणों को तुरंत मार भगाया और अद्भुत सी घटना भगवान शिव की इच्छा रूपी महाशक्ति से हुई थी। उसे देखकर ऋषि इंद्र आदि देवता, मरुदगण, विश्व देवे दोनों, अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही हो रहे। कुछ लोग सब ओर से वहाँ भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे और उद्विग्न हो बार बार विघ्न निवारक के लिए आपस में मंत्र गणना करने लगे। परमथगणों की नाश होते ही भगाए जाने से जो परिणाम होने वाला था उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे। हे मुने, दुरात्मा, शंकर द्रोही तथा ब्रह्म बंधु पतित ब्राह्मण दक्ष के यज्ञ में उस समय इस प्रकार के विघ्न उपस्थित हो गया। जय भोलेनाथ की जय। जय भोलेनाथ की 30वां अध्याय।